जी और भारत के सबसे महान रत्न अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 9 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 86 इयर्स की एज में अपनी आखिरी सांसें ली। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है और आज भारत के हर देशवासी की आंखें नम हैं। लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए हैं जो आने वाली जनरेशन को दशकों तक प्रेरित करेगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो सर रतन टाटा जी के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है और जिसमें हम जानेंगे सर रतन टाटा जी की लाइफ जर्नी के बारे में। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ, लेकिन रतन टाटा जी सिर्फ 10 साल के थे जब उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। इसके बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने मुंबई, शिमला और न्यूयॉर्क सिटी से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपना कॉलेज कंप्लीट किया। फिर जब 1991 में जीआरडी टाटा ने टाटा सन्स के चेयरपर्सन से स्टेप डाउन किया, तब उन्होंने रतन टाटा को अपना सक्सेसर बनाया और इसका टाटा ग्रुप के अंडर आने वाली कंपनीज के लीडर्स ने विरोध भी किया। और यही नहीं, ये कंपनी के लिए एक बहुत टफ टाइम था क्योंकि इस समय गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज में ग्रोथ होने की शुरुआत हुई थी। लेकिन रतन टाटा जी ने हर मुसीबतों का सामना करते हुए 21 इयर्स तक टाटा ग्रुप को लीड किया और ना सिर्फ लीड किया बल्कि कंपनी को 40 से 50 गुना तक का प्रॉफिट भी दिलवाया। उनका विजन था कि टाटा को एक स्टील कंपनी से सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमरेट बनाया जाए, इसीलिए 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज को एस्टैब्लिश किया और 2004 में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पब्लिक कर दिया, जिससे टीसीएस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। और भाई आज के समय में टीसीएस की वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। दोस्तों नमक से लेकर गाड़ियों तक लगभग हर सेक्टर में एक्सपैंड करके टाटा का प्रोडक्ट भारत के घर घर तक पहुंचाया। जैगुआर, लैंड रोवर, दाइवो, कोरस और टेटले जैसी वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज को एक्वायर किया और टाटा ग्रुप के फुटप्रिंट को दुनिया की 100 कंट्रीज तक पहुंचाया। और बस इतना ही नहीं, दुनिया के नामची होटल्स, केमिकल कंपनीज, कम्युनिकेशन नेटवर्क और एनर्जी प्रोवाइडर्स को भी टाटा ग्रुप का हिस्सा बनाया। और साथ ही अपने फोर फादर्स की लेगेसी को मेंटेन रखते हुए एयर इंडिया को वापस से टाटा ग्रुप में जोड़ा। अब दोस्तों इन सब बातों से आपको पता चल गया होगा कि रतन टाटा जी कितने महान बिजनेसमैन थे, लेकिन मैं आपको बता दूं उनका विजन पैसों से या प्रॉफिट से बियॉन्ड था, क्योंकि वो समाज के लिए भी बहुत कुछ करते थे। फिर चाहे वो 2009 में हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना पूरा करके 1 लाख रुपए की वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल कार टाटा नैनो लॉन्च करना हो, या फिर इंडिया की लार्जेस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी टाटा ट्रस्ट द्वारा एजुकेशन, हेल्थ केयर और डेवलपमेंट के लिए चैरिटी प्रोवाइड करना हो, चाहे वो 26/11 के समय विक्टिम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना हो या कोविड के समय हमारी गवर्नमेंट को आर्थिक सपोर्ट प्रोवाइड करना हो। तो और इतना ही नहीं, इन सब के अलावा उनके डॉग लव को भला कौन भूल सकता है, जहां उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स के लिए ताज होटल्स के दरवाजे खोले। अपने डॉग की तबीयत खराब होने पर ब्रिटेन से मिलने वाला सम्मान लेने नहीं गए और रिफ्लेक्टिव कॉलर लगाने वाले एक स्टार्टअप को पर्सनली फंड किया है। तो दोस्तों कुछ ऐसे थे हमारे असली हीरो सर रतन टाटा जी, लेकिन वो आज हमारे बीच तो नहीं है, मगर हम उनके कंट्रीब्यूशन को कभी भुला नहीं पाएंगे। अब दोस्तों आप लोगों के मन में रतन टाटा जी के लिए जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।